इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह बखैर ज़िंदगी। जुम्मतुल मुबारक। आज जुम्मतुल मुबारक मुसलमानों का बड़ा अज़ीम दिन है और आज जो मौजू लेकर हम हाजिर हुए हैं गौर से सुनिएगा। किसी का दिल न दुखाना, अगर उसने सब्र कर लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाएगी। जी हाँ, वो है मौजू सब्र। इन्नल्लाह मा साबिरीन। याद रखिए, और बात जब मकाफ़ात अमल पर आ जाए तो इंतज़ार खुद ब खुद सब्र में बदल जाता है। याद रखें, ईमान के दो हिस्से हैं, एक सब्र और एक शुक्र। हमने पिछले प्रोग्राम में शुक्र के बारे में आपको बहुत कुछ बताया था। आज सब्र के बारे में बताने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में 3 किस्म के आलम पैदा किए। एक वो आलम जिसमें खुशी खुशी, आराम ही आराम, गम और तकलीफ़ कोई नहीं, वो है जन्नत का आलम। दूसरा वो जिसमें तकलीफ़ ही तकलीफ़ और गम ही गम है, उसमें खुशी और आराम नहीं, ये दोज़ख का आलम है। और एक आलम वो है जिसमें खुशी भी है, गम भी है, राहत भी है, तकलीफ़ भी है, और ये आलम दुनिया है। लिहाजा इस दुनिया में आज तक ना कोई ऐसा इंसान हुआ है, ना हो सकता है, जिसे कभी ना कभी कोई ना कोई तकलीफ़ ना पहुँची हो। इंसान ख्वाह कितने ही दौलतमंद हो, कितने ही बख्तियार हो, कितनी नेक और मुत्तकी हो, उसे इस दुनिया में खुशी के साथ, गम से और आराम के साथ तकलीफ़ से ज़रूर पाला पड़ता है। बड़े बड़े पैगम्बर भी तकलीफ़ों और परेशानियों से गुज़रे हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स ये चाहे कि मुझे ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ या सदमा ना पहुँचे, तो इस दुनिया की हकीकत से ही जाहिल है। उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो नहीं सकती। कम और ज़्यादा का फ़र्क ज़रूर हो सकता है, लेकिन तकलीफ़ और सदमों से निजात इस दुनिया में मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला को कोई फ़ैसला हिकमत से खाली नहीं होता, ख्वाह उसकी हिकमत हमारी समझ में आए या ना आए। लिहाजा मुझे अल्लाह ताला के फ़ैसले का शिकवा करने के बजाय उस पर ईमान रखना चाहिए। अल्लाह ताला जो बेनियाज़ है, सारी जहाँ दुनिया का मालिक है, उस पर हमारा ईमान होना चाहिए। कुरान मजीद में है, भला शुबा सब्र करने वालों को उनका सवाब बेहिसाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है। याद रखें, सब्र की अलामत यह है कि जब भी दिल में सदमा पैदा हो, इंसान जो लोग सदमे के मौके पर ये जुमले से कहते हैं, यानी इसके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐसे लोगों पर उनके परवरदिगार की तरफ से रहमती भी रहमत नाजिल होती है और ऐसे लोग हिदायत पर हैं। लिहाजा बुज़ुर्गान दीन ने बिल्कुल सही फरमाया है कि सब्र 1000 इबादतों की एक इबादत है, जिससे इंसान रूहानी एतबार से तरक्की करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इस सब्र की इबादत के लिए ज़रूरी नहीं कोई बड़ा सदमा या बड़ी तकलीफ़ पेश आए, तभी इंसान सब्र करे और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो छोटी छोटी बातें तबीयत के ख़िलाफ़ पेश आती रहती हैं, उन पर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की आदत डाल लें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, यानी जब तुम में से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उसे चाहिए कि वो ये कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, मैं इस तकलीफ़ पर सवाब का तलबगार हूँ, मुझे उस पर अजर अता फरमाइए। इस जगह मुझे कोई उससे बेहतर चीज़ अता फरमाइए। हदीस में कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चिराग गुल हो गया तो आपने उस पर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे मालूम हुआ कि छोटी छोटी तकलीफ़ पर भी हमें ये पढ़ना चाहिए। इस तरह चलते चलते पाँव में कांटा लग गया, दामन किसी चीज़ से उलझ गया, पाँव फिसल गया, घर में बिजली चली गई, किसी नागवार वाक़े की खबर कान में पड़ गई, कोई चीज़ गुम हो गई, गर्क गए, इस जैसे हर मौके पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। एक मरतबा दिल में इस बात का बिल्कुल आप ये यकीन कर लें कि हर नागवार वाक़े के पीछे अल्लाह ताला को कोई न कोई हिकमत उसकी होती है। बस इसी का नाम है सब्र। इस पर मुसलसल बेहिसाब
اجر بھی ملتا ہے۔ آخری بات ہماری یاد رکھیے گا، انسان اگر صبر کرنا اور معاف کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ غور سے سنیں، جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی میں بھی راضی، میرے رب بھی راضی۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔